कभी सोचा है कि एक छोटी सी फनी सी वीडियो अचानक पूरे इंटरनेट पर कैसे छा जाती है? इसके पीछे आखिर क्या राज है? चलें, आज इसी खुफिया तरीके को जानने की कोशिश करते हैं जिससे कोई भी मीम वायरल हो जाता है। ये है ड्रामेटिक चिपमंक। बस 5 सेकंड का एक क्लिप, लेकिन यही इंटरनेट कल्चर का एक शाहकार बन गया। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक जरा सा लम्हा एकदम से वायरल हो जाता है। तो इसमें ऐसा क्या खास था? आखिर वो कौन सी खुफिया तरकीब है जो इस तरह के कंटेंट को इतना इतना मकबूल बना देती है? चलें, इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी तरकीब का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा वो है मजाक की बुनियाद। क्योंकि बात सीधी सी है, हर जबरदस्त मीम की शुरुआत एक अच्छी कॉमेडी से ही होती है। अच्छा, ड्रामेटिक चिपमंक में जो कॉमेडी इस्तेमाल हुई वो है सरियल ह्यूमर, यानी गैर हकीकी मज़ा। मतलब ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल अजीब हो, जिसकी कोई मंतिक ना हो। अब देखें, एक जानवर का इतना ड्रामाई इंसानों जैसा रिएक्शन देना, ये हकीकत से हटकर है और इसी वजह से ये बहुत फनी लगता है। लेकिन रुकें, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसमें एक और लेयर भी है। वो है स्लैपस्टिक कॉमेडी की, मतलब फिजिकल कॉमेडी। चिपमंक का वो अचानक से मुड़ना और उसके चेहरे पर वो जो तासुरात हैं, ये जिस्मानी मजाक की एक क्लासिक मिसाल है। और सच पूछें तो कॉमेडी एक बहुत ही वसी फील्ड है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ अक़साम नज़र आ रही हैं, लेकिन असल में तो क्रिएटर्स के पास लोगों को हंसाने के लिए अनगिनत तरीके मौजूद हैं। ठीक है, तो कॉमेडी तो हो गई। अब आते हैं तरकीब के अगले हिस्से पर, यानी ये देखते हैं कि एक फनी क्लिप एक बड़े रुझान या फिनोमेनन में कैसे बदल जाता है। तो हमें ये तो पता चल गया कि इसमें सरियल और स्लैपस्टिक कॉमेडी का मिक्सचर है, लेकिन सवाल ये है कि ये फैला इतनी तेजी से क्यों? ये सवाल हमें इस कहानी की गहराई में ले जाता है। इस सवाल का जवाब इंटरनेट मीम की तारीफ में छुपा है। देखें, मीम असल में कल्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। कोई आइडिया, कोई स्टाइल जो इंटरनेट पर, खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए एक इंसान से दूसरे तक फैलता चला जाता है। अच्छा, मीम्स के फैलने का एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। इसके 3 अहम स्टेप्स हैं। पहला, लोग इसे कॉपी करते हैं या फिर इसका रीमिक्स बनाते हैं। दूसरा, इसमें अलग अलग कल्चरल रेफरेंसेस को मिक्स किया जाता है, जिससे एक नया ही मतलब निकल आता है। और तीसरा और सबसे अहम, ये एक वायरस की तरह फैलता है। यही वो बुनियादी ढांचा है जो इसे वायरल करता है। चलें, अब आते हैं तरकीब के तीसरे जुज़ पर, और ये है कॉमेडी का फन, यानी वो खास एडिटिंग और प्रोडक्शन की तकनीकें जो क्रिएटर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि पंच लाइन और भी ज़्यादा मज़ेदार लगे। एक कहावत है ना, टाइमिंग ही सब कुछ है। और जब बात वायरल वीडियोस की हो तो ये उसूल शायद सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है। जब भी कोई ऑनलाइन वीडियो बनती है तो उसका हर एक फ्रेम, हर एक कट एक तख्लीकी फैसला होता है। यही कंट्रोल है जो एक आम से क्लिप को एक गैर मामूली चीज़ बना देता है। तो एडिटर्स वक्त के साथ खेलते कैसे हैं? देखें, एक तरफ है तेज पेसिंग, जहां जल्दी जल्दी कट्स लगाकर सीधा पॉइंट पर आया जाता है। दूसरी तरफ है सुस्त रफ्तार, जो एक अजीब सा तनाव पैदा करती है और पंच लाइन का इंतजार और भी दिलचस्प बना देती है। और इस काम के लिए क्रिएटर्स के पास कई औजार होते हैं, जैसे रिएक्शन दिखाने के लिए एकदम से जूम करना, फनी साउंड इफेक्ट्स डालना, या फिर एक ड्रामेटिक पॉज के लिए स्क्रीन को फ्रीज कर देना। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। और अब हम पहुंचे हैं अपनी तरकीब की आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम जुज़ तक। ये वो कानूनी बुनियाद है जिसकी वजह से मीम कल्चर का वजूद मुमकिन है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या किसी और की वीडियो को इस तरह रिमिक्स करना कानूनी भी है या नहीं? इसका जवाब है फेयर यूज़। ये कानूनी उसूल है जो कुछ खास हालात में कॉपीराइट वाले मवाद को बगैर इजाज़त इस्तेमाल करने का हक देता है। और हाँ, ये सिर्फ कोई रियायत नहीं, ये एक हक है। अब ये फेयर यूज़ का कानून थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसे समझने के लिए 2 अहम सवाल हैं। पहला, क्या मवाद को किसी नए मकसद के लिए इस्तेमाल करके उसे तब्दील किया गया? और दूसरा, क्या जितना मवाद इस्तेमाल किया गया वो इस नए मकसद के लिए मुनासिब था? और ये कोई छोटी बात नहीं है। फेयर यूज़ का उसूल कॉपीराइट को इजहार राय की आज़ादी की खिलाफवर्जी करने से रोकता है। ये हमारे बुनियादी हक से जुड़ी एक बहुत अहम चीज़ है। तो चलें, अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक वायरल मीम की पूरी तरकीब आखिर है क्या। तो ये है वो खुफिया तरकीब। सबसे पहले एक मजबूत कॉमेडी की बुनियाद, फिर वायरल होने का इंजन यानी उसके फैलने का तरीका, इसके बाद क्रिएटर के फन का निखार जिसमें टाइमिंग और एडिटिंग शामिल है, और आखिर में फेयर यूज़ का कानूनी ढांचा जो इस सब को मुमकिन बनाता है।
तो अब जबकि ये तरकीब हमारे सामने है, एक सवाल जहन में आता है, कॉमेडी की अगली नस्ल कैसी होगी? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी, क्या इंटरनेट पर हंसने हंसाने के अंदाज भी बदल जाएंगे? ये सोचने की बात है।